हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा नया वीडियो है चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अब पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं, अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। तो इस चैप्टर से आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनका इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड को मिस मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ऑडेन पोएट्री वाज इट डैश डैश डैश। यानी कि इस चैप्टर के जो राइटर है, जो पोएट है, उनका नाम है ऑडेन। उनके लिए पोएट्री क्या था? पोएट्री का मतलब होता है कविता लिखना, तो उनके लिए पोएट्री क्या था? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस है लाइट गेम, इंटरेस्टिंग गेम, सीरियस गेम, ट्रबलसम गेम। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो इस चैप्टर के राइटर है ऑडेन, उनके लिए पोएट्री क्या था? एक सीरियस गेम था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑडेन वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडेन ने पुलिट्जर प्राइज जीता था अपने पोएम्स के कलेक्शन के लिए। तो किस पोएम के कलेक्शन के लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया था, उन्हें पुलिट्जर पुरस्कार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है द एज ऑफ कॉन्शियसनेस, द एज ऑफ लव, द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द एज ऑफ हेट्रेड। तो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ। उनका जो कलेक्शन था द एज ऑफ एंग्जाइटी, इसके लिए उन्हें पुलिट्जर अवार्ड मिला था। हमने ये चैप्टर में पढ़ा है, ये चैप्टर में हमें बताया गया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द डैश डैश विल नॉट कम। तो ये दो लाइन है वो इस चैप्टर से लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि नाइटिंगेल, यानी नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, नाइटिंगेल इज डम, डम का मतलब होता है गूंगा, बेजुबान, मौन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बुलबुल जो है से वो गूंगा हो चुका है, बिल्कुल मौन हो चुका है, बेजुबान हो चुका है। एंड द डैश डैश विल नॉट कम, और कौन जो है से नहीं आएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है ट्रॉल्स, प्रैम्स, एंजल, डिस्ट्रेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल। और ये लाइन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा एंड द एंजल विल नॉट कम। आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे, तो आपके दो लाइन्स यहाँ पे मिलेंगे, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। यहाँ उस लाइन से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल। हम लोग एंजल पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्सेज टू द ग्रेव आर गोन इज फ्रॉम डैश डैश। यानी कि ये वाला जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नर्सेज का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा पेड़। इस चैप्टर में एक बहुत बड़े पेड़ के बारे में बात की गई है, उसको नर्सेज से इंडिकेट किया गया है, उसको नर्स बोला गया है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि नर्सेज जो है कब्र की तरफ जा रही है या जा चुकी हैं। तो ये वाला लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू एच ऑर्डन वन द डैश डैश प्राइज इन 1948। यानी कि डब्ल्यू एच ऑर्डन को कौन सा प्राइज 1948 में दिया गया था? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है पुलिट्जर, मैन बुकर, नोबेल साहित्य अकादमी। तो हमें पता है, हमने बुक में पढ़ा है कि डब्ल्यू एच ऑर्डन जो इस राइटर, जो इस चैप्टर के पोएट हैं, उनको पुलिट्जर अवार्ड मिला था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुलिट्जर पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू एच ऑर्डन हैज रिटन दी पोएम। इसमें यह पूछा जा रहा है कि डब्ल्यू एच ऑर्डन ने कौन सा पोएम लिखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है एन एपिटैफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड स्नेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग समझ भी गए होंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रेवलर्स आर वी डैश 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 बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। तो इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि जो यात्रीगण है वो कौन है, जो कि अपने मौत, डेथ का मतलब मृत्यु होता है, आप लोग जानते ही होंगे, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है ह्यूमन, एनिमल, अर्बन एंड रूरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन। हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो है यात्रीगण है, जीवन एक यात्रा। यहाँ पे इस बात को दर्शाया गया है कि जीवन एक यात्रा है और हम लोग इसके यात्रीगण हैं, और धीरे धीरे हम लोग मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ का मतलब हुआ मौत की तरफ, यानी कि मृत्यु की तरफ बढ़ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन। हम लोग ह्यूमन पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश डैश डैश। यानी कि मानव जिंदगी, जो मानव लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ है, मानव जिंदगी किससे बेहतर नहीं है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है लाइफ, डेथ, जर्नी एंड नन ऑफ दीज।
तो इस चैप्टर में बताया गया है, जो इस चैप्टर के पोएट हैं उन्होंने बताया है कि मानव की जो ज़िंदगी है वो मौत से बेहतर नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी तरह की चीज़ें, उतार चढ़ाव, दुख, गम, खुशी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, तो ये मौत से बेटर नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेथ। हम लोग डेथ पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रीज शेड देयर लीव्स इन डैश डैश डैश, यानी कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो किस मौसम में गिरते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है रेन, समर, विंटर एंड ऑटम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटम। ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु या पतझड़ भी जिसको हम लोग कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि पतझड़ ऋतु में पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ट्रीज शेड देयर लीव्स इन डैश डैश डैश, यानी कि पेड़ों के पत्ते किस मौसम में गिरते हैं। ऑटम यानी कि पतझड़ सही होगा, इस पे हम लोग ठीक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दी डैश 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 हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज, यानी कि कौन है जो कि गूंगा हो चुका है, बिल्कुल मौन हो चुका है, बेजुबान हो चुका है। लीफलेस ट्रीज का मतलब हो गया बिना पत्तों के पेड़, यानी कि बिना पत्तों का पेड़ देख करके कौन बिल्कुल मौन हो चुका है, गूंगा हो चुका है, बेजुबान हो चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है हेन, स्पैरो, नाइटिंगेल, पीकॉक। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एक नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल पक्षी के बारे में बात किया गया है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया भी था कि जो नाइटिंगेल जो है वो बिल्कुल डम्ब हो चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइटिंगेल। इसका मतलब होता है बुलबुल। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश 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 वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वाटरफॉल का मतलब होता है झरना। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा झरना जो ट्रेवलर्स वहाँ से पास होते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए ब्लेस हो सकता है, एक वरदान हो सकता है, यानी कि उनके लिए एक शांत जगह यानी कि शांति हो सकता है, हम इस तरह से कह सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन थे येलो, व्हाइट, रेड एंड ग्रे। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो व्हाइट वाटरफॉल होता है वो ट्रेवलर्स के लिए बिल्कुल एक ब्लेस हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि द फॉलिंग ऑफ डैश डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यानी कि किस चीज़ को गिरने को दर्शाया गया है। स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ का मतलब हो गया कि मौत का जल्दी अपनी तरफ आना। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मौत हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मौत का जल्दी आना को किस चीज़ से दर्शाया गया है, इस पोएम में ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि इस चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो यहाँ पे पेड़ के पत्तों के बारे में बात हो रही है, उनके गिरने की बात हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लीव्स, जो पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो धीरे धीरे गिर रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मौत बहुत ही तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लीव्स। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दी डैश डैश ऑफ डेथ आर दी विस्परिंग नेबर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि विस्परिंग नेबर का मतलब होता है फुसफुसाते हुए पड़ोसी, जो हमारे बारे में बुराइयां करते रहते हैं, एक दूसरे से फुसफुसाते रहते हैं, हमारी बुराइयां करते रहते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि मौत का कौन है जिसको विस्परिंग नेबर कहा गया है इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस पोएम में। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कि इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसेंजर ऑफ डेथ, जिसको हम लोग मृत्यु का दूत भी कह सकते हैं, यानी कि मृत्यु का दूत जो है वो विस्परिंग नेबर है। इस चैप्टर में इसके बारे में बात की गई है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसेंजर ऑफ डेथ। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम, यानी कि ये वाला जो लाइन है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम, यानी कि किस पोएम से लिया गया है ये वाला लाइन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है क्या, फुसफुसाते हुए पड़ोसी, लेकिन इस चैप्टर में उनकी तुलना मौत के दूत से की गई है, यानी कि उनको मौत के दूत के बारे में कहा गया है। तो विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मौत के दूत हैं, मैसेंजर ऑफ डेथ जो है तो हमारे लेफ्ट और राइट यानी कि चारों तरफ हैं। तो ये वाला लाइन किस पोएम से लिया गया है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला चैप्टर जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस चैप्टर से लिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय डैश डैश डैश, यानी कि इनमें से किनके द्वारा ये वाला लाइन लिया गया है। नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेज फ्लावर्स का मतलब इस चैप्टर में बताया गया है, नर्स कहा गया है एक बहुत बड़े पेड़ को, और उसके आसपास जो छोटे छोटे फूल वाले पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, उनको नर्सेज फ्लावर्स कहा गया है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं विल नॉट लास्ट, यानी कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इज अ लाइन रिटन बाय, यानी कि ये वाला लाइन किसके द्वारा लिखा गया है। तो चूंकि ये वाला लाइन चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, और इसके जो राइटर है, इसके जो पोएट है, उनका नाम है W.H. ऑर्डन, इसलिए सही जो हो जाएगा W.H. ऑर्डन। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ
चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश डैश डैश, यानी कि लीव्स ऑफ ग्रास नाम का एक पोएम का कलेक्शन है, कविताओं का एक संग्रह है, वो किनके द्वारा लिखा गया या किनका है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, T.S. एलियट, वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W.H. ऑडेन के द्वारा ये जो पोएम जो कलेक्शन है ये लिखा गया है, लीव्स ऑफ ग्रास। आप लोग याद रखिएगा लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया है, तो W.H. ऑडेन। ये लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन किनका है, तो W.H. ऑडेन का, इसलिए सही जवाब यहाँ पे ये होगा W.H. ऑडेन। इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लाइन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, यानी कि ये वाला जो लाइन है एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, यानी कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रेम्स का मतलब होता है कि छोटे बच्चों के लिए जो बैठने की एक ट्रॉली होती है जिसमें 4 चक्के लगे हुए होते हैं, जिसमें बच्चों को रख करके उनको ट्रोल किया जाता है, उनको खिसकाया जाता है, उनको चलाया जाता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये वाला लाइन किससे लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस पर हम लोग ठीक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, ये वाला जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, आपको अब याद भी हो गया होगा, पता भी होगा, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है एंड द नाइटिंगेल इज डम, इसका मतलब ये हुआ कि और बुलबुल बिल्कुल मौन हो चुका है, बिल्कुल गूंगा हो चुका है, वो किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं, हमें पता है ये वाला लाइन जो है से वो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस चैप्टर से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जिंदगी के किस चीज़ के बारे में ये वाला चैप्टर में बात की गई है, मानव जीवन के कौन से पहलू के बारे में बात करती है। ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस चैप्टर में मानव जिंदगी के किस पहलू के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन है इसके फ्रस्ट्रेशंस, हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन्स, नॉलेज। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, हमें बताया गया है कि मानव जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन होती है, निराशा होती है। तो इस चैप्टर में इन्हीं निराशाओं के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऑडेन वन दी पुलिट्जर प्राइज इन डैश डैश डैश। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था। तो इसके लिए ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1915। तो हम लोग जानते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा है, आप लोग स्टार्टिंग में ही देखेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे उसमें राइटर के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ रहता है। तो उसी में बताया गया है कि W.H. ऑडेन को 1948 में पुलिट्जर प्राइज मिला था। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में भी 1948। तो दोस्तों इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर साल एग्जाम्स में आते ही रहते हैं और इस साल के एग्जाम्स में आने की इनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप लोगों का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग रिपीट करके वीडियो देखिए, या फिर अगर आपको और किसी तरह की कोई भी परेशानी समझ में आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बिना हिचक बिना झिझक आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। उनको बताइए, उनको ये चैनल रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल पे इंटर एग्जाम के लिए तैयारी कराई जा रही है, इंग्लिश सब्जेक्ट से। हम यही चाहते हैं कि सभी के एग्जाम अच्छा जाए, सभी के पेपर अच्छे और इंग्लिश में सभी के मार्क्स अच्छे आ सकें। दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि वीडियो पे आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपका कमेंट कीजिए, आपके कमेंट करने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ऊर्जा मिलती है। हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके लाएंगे ताकि आपके एग्जाम और बेटर जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नए चैप्टर में हम लोग मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें, कुछ नए क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।